नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार रात एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 2 साल से मध्य कोलकाता में फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। पार्क स्ट्रीट पुलिस थाने को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने मार्केट स्ट्रीट स्थित एक होटल पर छापा मारा और एक व्यक्ति को पकड़ा है। पकड़े गए शख्स ने अपना नाम रवि शर्मा बताया है। हिंदुओं की एकता के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा निकाली। इस यात्रा पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बाबा बागेश्वर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यदि जाति की विदाई हो जाए तो हमारी सनातन की पहचान भी खत्म हो जाएगी, फिर कैसे कोई सनातनी रह पाएगा। महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख भले ही सामने आ चुकी है, लेकिन प्रदेश की मुखिया यानी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हुई है। इसी बीच खबर आ रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के भीतर नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर हो रही चर्चा और जातिगत समीकरणों के आधार पर निर्णय लेने की संभावना से नाखुश है। आरएसएस ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत दिलाई। आरएसएस के वह स्वाभाविक पसंद है। हालांकि बीते कुछ दिनों में भाजपा के एक वर्ग ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दूसरे दावेदारों के नाम सामने रखे हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा लोगों को हंसाने के लिए जाने जाते हैं। नेटफ्लिक्स पर उनका शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो को खूब पॉपुलैरिटी मिल रही है। इससे पहले वे टीवी पर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो जैसे कॉमेडी शो में दर्शकों को लाफ्टर थेरेपी दे चुके हैं। लेकिन हमेशा लोगों को हंसाने वाले कपिल कई बार उनके बड़बोलेपन की वजह से विवादों में घिर चुके हैं। यहाँ तक कि एक बार सोशल मीडिया के जरिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बरस पड़े हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रहे विवाद खत्म हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई के आगे झुकना ही पड़ा। भारत ने पाकिस्तान जाकर खेलने से मना करने के बाद आईसीसी ने टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में कराने का प्रस्ताव रखा था। पीसीबी की शुरुआत में अपनी जीत पर अड़ा था, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनने की बात आई तो उसे मजबूरन आईसीसी की बात माननी पड़ी। हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि भारतीय टीम अपने मुकाबले पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी और देश में खेलेगी। सुबह सुबह ही एलपीजी ग्राहकों को झटका लगा। एलपीजी सिलेंडर आज से 18.50 रुपए महंगा हो गया है। यह बढ़ोतरी दिल्ली से पटना या यूं कहे पूरे देश में हुआ है। महंगाई का यह झटका केवल कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं को लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए राहत है। 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच होना है। पाकिस्तान को इसकी मेजबानी दी गई है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर राजी होने के बाद उससे कुछ मुकाबले की मेजबानी छीन जाएगी। पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए चुना गया है, क्योंकि 1996 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद यह पहली बार है जब पाकिस्तान किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा। 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हो रही है। ऐसे में आईसीसी नहीं चाहता कि भारत इससे बाहर रहे। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के यूजी कॉलेज पर अपना दावा किया है। दरअसल 6 साल पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से यूपी कॉलेज प्रबंधन को नोटिस भेजा गया था। यही नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला गर्मा गया है। यूपी कॉलेज को उदय प्रताप कॉलेज के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ दिनों से कॉलेज के भीतर बने मजार पर नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह देख प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और पीएस की तैनाती देखकर लोग नमाज करने पहुंचे और शांतिपूर्वक वापस लौट आए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के बाद अब BRICS देशों को भी खुली धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिका के डॉलर के रिप्लेस करने के लिए कोई नई करेंसी लॉन्च की तो वह इन देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका डॉलर को कमजोर करने की कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि ब्रिक्स देशों में भारत के साथ ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, एथोपिया, यूए और ईरान भी शामिल है। इसके अलावा अजरबैजान, तुर्की और मलेशिया भी इसकी सदस्यता चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चयनित डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भारतवंशी पर भरोसा जताते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का ऐलान किया है। ट्रंप ने काश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो FBI के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की बात कही है। यह निर्णय अमेरिका की प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसी में बड़े बदलाव लाने और सरकार से कथित षड्यंत्रकारियों को हटाने की ट्रंप की मंशा को दर्शाता है। इस कदम में वाशिंगटन में हलचल मच गई है। आज की देश विदेश खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास,
टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।